हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 4.2 के सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। तो हमारा सवाल है दर्शाइए कि बिंदु ए तथा बी और सी संरेख हैं। तो इसमें हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, बिंदु दे रखे हैं और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो माना हम एक पॉइंट मतलब डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। हमारा ये पॉइंट क्या है, ए, ये हमारा बी है और ये हमारा सी पॉइंट है। ये पॉइंट के हमारे निर्देशांक ये है ए बी प्लस सी और इसके बिंदु ये हैं बी कॉमा सी प्लस ए और सी के पॉइंट है हमारे सी के बिंदु हमारे सी कॉमा ए प्लस बी। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बटा दो x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। ठीक है, अब हम इसके बराबर क्या हो जाएगा, 0 हमारा। फिर 0 नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक, 1/2 इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे। x1 का मान a कॉमा b प्लस सी और y1 का मान ये तो हमारा x1 का मान है, ये हमारा y1 का मान है, b प्लस सी और यहाँ 1, x2 का मान b और y2 का मान c प्लस a और 3 का मान 1। तो सॉरी यहाँ 1 आएगा और x3 का मान c और y3 का मान a प्लस b, यहाँ 1। हम r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर इसे हम यहाँ ना लिख के यहाँ लिख लेते हैं 1/2। 1/2 बराबर ये गुणा, तो इसे छिपाएंगे इस प्रकार से, तो हमारा ये आ जाएगा c प्लस ए, ठीक है, माइनस और अब इसकी और इसकी कराएंगे तो हमारा आ जाएगा a प्लस बी। ठीक,
इसे हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब यहाँ आएगा माइनस, तो अब हम इसे छिपाएंगे इस वाले कॉलम को, ठीक है। तो बी प्लस सी, ठीक। अब जब हम इसे छिपाएंगे तो इसकी इससे गुणा हो जाएगी और इसकी इससे हो जाएगी, तो हमारा आ जाएगा बी माइनस सी, ठीक, प्लस 1। हम इसे छिपाएंगे तो हमारा इसकी इससे हो जाएगी और इसकी इससे हो जाएगी, तो हम ये तो गुणा में रहेगा, और बी ए प्लस बी माइनस सी, सी प्लस ए, ठीक। इसे ब्रेक करना बंद। अब हम ए से ही कैंसिल कर देंगे, ए से ही कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। अब हमारा जो बचा वो हम लिख लेंगे, ए गुणा, तो सी, यहाँ पर सी बचा माइनस बी, वो प्लस का बी बचा, ठीक। अब हमारा यहाँ क्या बचा माइनस का, तो माइनस बी स्क्वायर, जब इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो गुणा हो जाएगी, तो हो जाएगा, यहाँ हमारा बच रहा है माइनस की बी प्लस सी, माइनस बी प्लस सी, गुणा बाद में कर लेंगे, पहले हम इसे उतार लेते हैं ऊपर, ठीक। और बी माइनस सी ये वाला, अब प्लस 1, तो हम इससे इसकी गुणा करा देंगे, बी की ए से कराएंगे तो बी ए आ जाएगा, वो भी आएगा प्लस का बी ए, ठीक। अब बी से बी की गुणा कराएंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा, वो भी प्लस का, ठीक। अब सी से सी की गुणा कराएंगे तो सी स्क्वायर आ जाएगा, वो भी माइनस का, ए से सी से ए की गुणा कराएंगे तो आ जाएगा सी ए माइनस का, ठीक है, सी ए। यहाँ सी बची हुई है ना, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ सी लिखते हैं। और जब हम 1/2, 1/2 ए से सी की गुणा कराएंगे तो ए सी हो जाएगा, और ए से बी की गुणा कराएंगे तो ए बी हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। बी से बी की गुणा तो बी स्क्वायर, और बी से सी की गुणा तो हमारा जाएगा बी सी, ठीक, माइनस की बी सी, प्लस अब हमने अभी तक बी की गुणा करी है, इन दोनों से अब हम सी की गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी स्क्वायर अभी हो रहा है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि हाँ, क्योंकि इसकी इससे हो गया तो बी सी माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर आएगा, ठीक है। और ये चीज हमारी
जे ऐसे होता है, लेंगे हम बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए। अब इसमें जो कटने वाला है उसे काट देंगे। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारा, और बी सी से बी सी कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, और सी ए और सी कैंसिल, और ए बी से ए बी कैंसिल। तो हमारा कट के क्या आ गया, 0। हमारा ये कट के 0 हो गया। तो हम ये लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, ठीक है, यह संरेख होगा, अतः यह संरेख होगा। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट सवाल, ठीक। ऊपर से रब कर देते हैं इसे। सवाल है हमारा, प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, 4 वर्ग इकाई है, जहाँ शीर्ष निम्नलिखित है, जहाँ शीर्ष निम्नलिखित है, ठीक है। तो हमारे बिंदु दे रखे हैं। पहली कंडीशन है हमारी इसमें, किताब ही उठा लेते हैं हम, k, 0, और दूसरा है हमारा 4, 0, तीसरा है हमारा 0, 2, ठीक है।
तो इसे हम हल करेंगे। हल x1 y1 x2 y2 x3 y3 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y1 ठीक है 1 x2 y2 बराबर 1 और x3 y3 1। अब हम इनके मान रखेंगे जो हमने मान है। तो x का मान हमारा k है, ठीक है, x1 का मान, और y1 का मान हमारा 0 है तो यहाँ पर 1, और x2 का मान हमारा 4 है, और y2 का हमारा मान 0 होगा तो यहाँ 1, और x3 का मान 0 और y3 का मान 2 और यहाँ 1, ठीक है। अब हम r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। r1 के मतलब रो 1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। ये हमारी रो 1 है, ये रो 1 है, ठीक है। तो हम इस रो के सापेक्ष करेंगे प्रसार। रो 1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। अब हम इसके सापेक्ष प्रसार करेंगे तो हम पहले इसको लेंगे 1/2 k गुणा, इसे छिपाएंगे तो ये 0 हो जाएगा हमारा, 0, और इसकी इससे तो माइनस के 2, ठीक है। यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दी और माइनस। अब हम इसे लेंगे, इसे छिपाएंगे, इस वाले कॉलम को, इस रो को छिपाएंगे और इस वाले कॉलम को छिपाएंगे तो हमारा 0 आएगा गुणा। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 एकम 4, और इसकी इससे तो 0 हो जाएगा। अब प्लस का 1 ये वाला, अब हम इसे छिपाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2 4 दूनी 8 और 0, ठीक, ब्रैकेट बंद। अरे एक ही गलती हुई, यहाँ पर क्या दे रखा है, 4 वर्ग इकाई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 4 प्लस माइनस मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ग इकाई हमने रख लिया, यहाँ पर लिख लिया, यहाँ हम कर देंगे, ठीक। वही चीज हम यहाँ करेंगे, सॉरी, प्लस माइनस 4, ठीक, ठीक, ये गलती हो रही थी, मैं भाई अपनी गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। तो हमारी इससे इसकी गुणा हो जाएगी तो हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है, तो 8 पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर। अब हम इसकी इससे गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा 2k, ठीक है। यहाँ 0 से जब k की 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और k की हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2k, ठीक है। तो 2k माइनस का वो भी, ठीक, और ये तो हमारी पूरी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि हमारा ये 0 है यहाँ पर। जब 0 से किसी चीज की गुणा होती है तो वो 0 हो जाता है, ठीक। और यहाँ हमारा हो जाएगा 8 एकम 8, वो भी प्लस का, ठीक। ये हमारी समीकरण 1 बन गई, इसे हमने समीकरण 1 मान लिया। अब हम पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, पॉजिटिव
लेने पर। ठीक है, पॉजिटिव लेंगे हम 8 हमारा पॉजिटिव बराबर -2 के प्लस के। तो हमारा 8 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, या फिर हम इस 8 को उधर ले जाएं 2 के इधर आ जाएगा हमारा तो किसका हो जाएगा प्लस का, और 8 उधर जाएगा तो हमारा माइनस का हो जाएगा 8। ठीक, तो 2 के बराबर यहाँ कट के 0 हो जाएगा तो 0। ठीक है, अब के बराबर हमारा आ जाएगा 0 बटे 2 और के बराबर 0। ठीक, अब हम नेगेटिव चिन्ह लेने पर नेगेटिव लेने पर प्लस है। यहाँ तक सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक कर दें और भैया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए चैनल को शेयर कर लें। 2 के हमारा इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये हमारा उधर जाएगा तो हमारा किसका हो जाएगा प्लस का, ही माइनस का है तो इधर जाएगा और प्लस का हो जाएगा तो प्लस। ठीक, हमारा हो जाएगा 16, 8 दूनी 16 के बराबर कितना आएगा 8। ठीक, यही हमारे सवाल का आंसर हो गया। और इस चैप्टर के जो बाकी के बचे हुए सवाल हैं वो हम अगली क्लास में कराएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।